ताकत है। और जन स्वराज जैसे नए ताकत का असर का देखिए, आज मैं बिहार के जितने भी 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के वृद्ध लोग हैं उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि जन स्वराज ने पिछले 3 वर्ष में जो आवाज़ उठाई है कि इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया भीख जो सरकार दे रही थी पेंशन के नाम पर, कम से कम अब आंख उनकी खुली है और उसको 1100 किया है। तो बिहार के सारे वो लोग, वृद्धजन, दिव्यांग, विधवा, जिनको 400 रुपया मिलता था अब उनको 1100 मिलेगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से बिहार की जनता को बताना चाह रहा हूं कि आपके बदहाली का, परेशानी का जो जन स्वराज ने वादा किया है, दौर खत्म होने वाला है। ये जो पेंशन अभी बढ़कर 1100 हुआ है, ये छठ के बाद 2000 हो जाएगा। और सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। जैसे ही विकल्प सामने दिखेगा तो निश्चित तौर पर सभी दलों को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। सरकार पर दबाव है कि अगर काम नहीं करोगे तो जनता तीसरे किसी विकल्प को चुन लेगी। तो जन स्वराज को इस बात की खुशी है, चुनाव जब होगा तब होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये प्रयास जो है ये ऑलरेडी आज कम से कम 25-30 लाख लोग, हालांकि बिहार में 1.25 करोड़ लोग हैं जो 60 साल से ऊपर के हैं, दिव्यांग हैं या विधवा कैटेगरी में हैं, लेकिन करीब 25 लाख लोगों को ये पेंशन मिलता है। तो उन 25 लाख लोगों के लिए खुशी की बात है कि समाज में सबसे कमजोर और जो गरीब लोग हैं उनको 400 के बजाय कम से कम 1100 मिलने लगेगा। और जन स्वराज में हम सब के द्वारा पिछले 2-3 साल में किए गए प्रयास का ये एक सुखद परिणाम है और ऐसे कई परिणाम आपको सामने दिखेंगे। अब आपका जो सवाल है, हम तो मन से कहते हैं, लालू जी को कहते हैं कि भाई आप किसी यादव, योग्य यादव को राजद का नेता घोषित कीजिए जो आपके परिवार का न हो, हम लोग अब उसका मदद करेंगे। अगर ये तर्क है कि लालू जी ही बिहार को समझते हैं या यादव समाज की सबसे बड़ी आबादी है तो उन्हीं का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जन स्वराज कह रहा है कि भाई किसी योग्य यादव को आप अपना नेता बनाइए, हम लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता है, उनको अपने बच्चे की चिंता है। आप लोग जात में फंसे हुए हैं और लालू जी अकेले नहीं है। मांझी जी को अपने बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, समधन की चिंता है। पासवान जी को अपने पासवान समाज की चिंता है। कोई पंडित का नेता है, उसको अपने पंडित की चिंता, अपने परिवार की चिंता है। कोई कुशवाहा का, कोई दुसाध का, कोई पासवान का, कोई अति पिछड़ा का, कोई राजपूत का, भूमियार का, जो जिस जाति में पैदा हुआ है। नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए, ये बात हम लोग 3 साल से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे थे। कोई यहाँ अति पिछड़ों की राजनीति नहीं कर रहा है, लोग अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। जो कहता है कि हम अति पिछड़ा की राजनीति करते हैं या यादव की राजनीति करते हैं, दलित की राजनीति करते हैं, उसको जरा कहिए तो कि अपना परिवार छोड़ के किसी दूसरे को बना दो दलित को। आप चिराग जी हमारे मित्र हैं, चिराग जी किसी दलित समाज के काबिल आदमी को बना तो दें, जरा हम देखें तो। मांझी जी अपना परिवार को किसी को छोड़कर किसी को बना दे मुसहर समाज से, हम लोग मान लेंगे। अरे भाई, वो तो अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं। अति पिछड़ा और यादव और फॉरवर्ड और कुशवाहा की राजनीति कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है।